बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे मार्बल केक, जो कि बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है, लेकिन इतनी इजी रेसिपी मैं आपके साथ आज इसकी शेयर करूंगी कि यकीन करें घर में बच्चे हैं ना तो वो भी इसको बना के रेडी कर लेंगे। वनीला और चॉकलेट का इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है, तो ज़रूर ट्राई करना है आपने इस रेसिपी को। तो चलिए शुरू करते इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे अपना प्यारा सा पैन। उसमें हम शामिल करेंगे 6 अदद अंडे यहाँ पर जो है हम रूम टेम्परेचर के ही यूज़ करेंगे। तो इसको हम बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट करेंगे। तो जब भी हम एग बीटर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बीट करने के लिए, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीप पैन, जो कि थोड़ा डीप हो, ताकि जब हम इसको बीट करें तो साइड्स पे जो है वो मैस नहीं हो। तो यहाँ पे जो है स्पीड एग बीटर की मैंने 3 पे रखी हुई है, आप देख सकते हैं 3 पॉइंट पे इसको जो है वो मैं बीट कर रही हूँ। 1 से 1.5 मिनट हम इसको बीट कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं थोड़े से ये लाइट कलर में अंडे जो है वो इस तरीके से आ गए हैं। अब हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। यहाँ पे रेगुलर शुगर को ही मैंने पीस लिया है। 2 कप शुगर मैंने लेकर उसमें से 4 टेबलस्पून शुगर मैंने निकाल ली थी। यानी कि अगर हम इसकी हाफ क्वांटिटी बनाएंगे ना केक की, अगर 3 एग्स के साथ हम रेडी करते हैं, 1 कप में से 2 टेबलस्पून शुगर हम निकाल लेंगे। यानी कि हम पूरा शुगर का कप जो है वो यूज नहीं करेंगे, वो बहुत एक्स्ट्रा स्वीट हो जाता है। तो इतनी शुगर भी जो है वो बहुत बैलेंस रहती है। यानी कि इसमें हम 2 कप शुगर यूज करेंगे और उसमें हम 4 टेबलस्पून जो है वो निकालेंगे। अच्छा, इसको हम जो है ना इकट्ठा यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसको पहले हम हाफ यूज करेंगे और उसको बीट करेंगे, और देन हम बाकी का जो है वो हाफ यूज करेंगे और उसको हम दोबारा से बीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडे जो हैं, जो हमारा जो बैटर है बहुत ही लाइट कलर में आ चुका है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये रेडी हो रहा है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। आप इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल के साथ रेडी करूंगी और साथ में ही मैंने शामिल किया है इसके अंदर 1/4 कप दूध। अगर आप बटर शामिल करेंगे तो आप इसके अंदर दूध शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो दूध की थोड़ी सी क्वांटिटी होती है। ये हम ऑयल यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए हम साथ में दूध जरूर यूज करेंगे। इससे जो हमारा केक है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगा। तो इन दोनों चीजों को शामिल करके भी जो 1 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया था। अच्छा, केक को बीट करते हुए आपने डायरेक्शन जो है वो सेम ही रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे। तो एक ही साइड पे आपने जो है वो इसको इस तरीके से मूव करना है, तो फिर बहुत अच्छा केक का जो है वो रिजल्ट आता है। यहाँ पे 1 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और एग की जो बैड स्मेल है ना वो भी खत्म हो जाएगी। स्टेनर लेंगे, उसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा जो है वो हमने फुल भरकर ही कप लिया है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। अच्छा, यहाँ पे बेकिंग पाउडर ही आप यूज करेंगे, बेकिंग सोडा यूज नहीं करेंगे। अब इन दोनों चीजों को जो है वो हमने छान लेना है। केक बनाने के अंदर मैदे को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इसके अंदर एयर जाती है तो ये बहुत अच्छा सा जो केक का रिजल्ट है वो बन के रेडी होता है। तो जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं, इस तरीके से आपने स्पून के साथ उनको सबको जो है वो क्लियर कर लेना है, और अगर कोई इसके अंदर कचरा है तो बस आपने उसको निकाल देना है। तो अब हम इसको दोबारा से बीट करेंगे। तो अब हम इसको इस तरीके से एग बीटर की हेल्प से ना पहले थोड़ा सा इस तरीके से सिंपल ही एग बीटर को ऑन किए बगैर ही मिक्स कर लेंगे। अगर हम इसी तरीके से जो है वो बीट करना स्टार्ट कर दें तो मेस भी क्रिएट होता है डस्ट के साथ, और दूसरा ये है कि एग बीटर के अंदर भी जाती है ये डस्ट, तो एग बीटर भी हमारा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे जो है इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इस स्टेज पे आपने बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर जो है वो मिक्सिंग नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे मैंने नंबर 2 के ऊपर जो है वो एग बीटर को चलाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदा डालने के बाद हमने बहुत फास्ट मिक्सिंग इसकी नहीं करनी, बल्कि थोड़ा हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से स्पैचुला के साथ भी इस स्टेज पे मैदे को मिक्स कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस स्टेज पे बेशक एग बीटर यूज़ नहीं करें। तो यहाँ पे जो है वो मज़ीद हमने 1 मिनट के लिए ही इसको बीट किया है। एग बीटर को हम दरमियान में थोड़ा सा रोकेंगे और उसके बाद जो है ना इस तरीके से आप स्पैचुला की हेल्प से साइड को क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब हम ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा बिखरते हैं, ये साइड्स पे जो है वो चिपक जाते हैं, जिससे अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाती।
तो उसके लिए आप एक बार इस तरीके से साइड्स को क्लीन ज़रूर कर लें और दोबारा से उसको एग बीटर को थोड़ी देर के लिए चला लें। तो बस मटेरियल जो है वो हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि एग बीटर को रोकेंगे और इस बैटर को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। एक पोर्शन को हम सिंपल इसी तरीके से वनीला रखेंगे और दूसरे में हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और उसको चॉकलेट फ्लेवर देंगे। कोको पाउडर जो है वो यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप मेजरमेंट्स का पूरा ध्यान रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपके केक का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो साइड्स को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा क्लीन कर लिया था ताकि अच्छे से सारी बैटर के अंदर कोको पाउडर मिक्स हो जाए। कोको पाउडर ऐड करने के बाद भी हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे तकरीबन आधे मिनट के लिए या इतनी देर जितनी देर कोको पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से तमाम बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स हम इसको यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो है वो हम एग बीटर को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों केक का जो मोल्ड है वो मैंने ऑलरेडी इसको रेडी करके रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। तो इसके अंदर अब हम इस तरीके से बारी बारी दोनों बैटर्स को वो है शामिल करेंगे, यानी कि तकरीबन हाफ कप हम शामिल करते जाएंगे और इस तरीके से उसका एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा और बहुत अच्छा हमारा मार्बल केक रेडी होगा। तो यह मैं तो अंदाजे से ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको मेजर करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा शामिल करते जाएंगे और इस तरीके से आप देख रहे हैं इसकी जो है वो लेयर्स बनती जाएंगी जो कि बाद में बहुत अच्छी लगेंगी केक के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने केक का मोल्ड यूज़ किया है ना वो 10 बाय 10 का मैंने यहाँ पर किया है और इसका तकरीबन 3 इंचेस जो है वो इसकी ऊंचाई है। सारा बैटर मैंने इसी तरीके से जो है वो डाल दिया है मोल्ड के अंदर। और अब हम क्या करेंगे कि एंड पे हम इसका थोड़ा सा डिज़ाइन रेडी करेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से भी आप इसको बेक कर सकते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा आप टूथपिक की हेल्प से या शाशरिक स्टिक की हेल्प से इस तरीके से अगर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं ना तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से घर में ही केक रेडी करें जो कि बजट फ्रेंडली भी होता है और ज़ाहिर हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही सेफ़ होता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो मार्केट में जो केक्स मिलते हैं उनकी निस्बत आप घर पे रेडी करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ा सा इसको टैप किया है और अब हम इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 40 से 45 मिनट्स तक। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो भी इतना ही टाइम लगेगा। पतीले को पहले से प्री हीट कर लें और उसके बाद आप इसको सांचे को उसके अंदर रख दें। तकरीबन 40 से 45 मिनट्स ही पतीले में भी आपको लगेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको बेक कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों माशाल्लाह से केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेक हो चुका है और टूथपिक डाल के आपने चेक कर लेना है। अगर ये क्लीन आ जाए तो इसका मतलब है कि केक आपका डन हो चुका है। और अगर आपकी स्टिक थोड़ी सी उसके ऊपर बैटर लगा हो तो आप मज़ीद इसको 5 मिनट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नाइफ़ की हेल्प से इसको मैं जिससे अलग कर रही हूँ। अच्छा, केक को आप ठंडा करके हमेशा से डीमोल्ड करें, लेकिन मैंने क्योंकि वीडियो बनानी थी ना तो मैं उसी टाइम ही इसको डीमोल्ड कर रही हूँ, वरना आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। और फिर ये होता है कि जो बिगनर्स हैं ना उनकी हेल्प के लिए मैं टिप आपको दे रही हूँ, फिर ये केक टूटता नहीं है। जो लोग रेगुलर बनाते रहते हैं उनके लिए तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कोई बिगनर बनाता है ना तो फिर ये केक टूट सकता है अगर हम गरम को ही जो है वो डीमोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल कर इसका जो बटर पेपर है वो रिमूव कर दिया है। तो अभी मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ किस कदर ज़बरदस्त हमारा केक बना है। तो यहाँ पे ये देखिएगा माशाल्लाह से अभी बहुत गर्म है और आप चेक कर सकते हैं इसकी बिल्कुल स्टीम जो है वो इसी तरीके से अभी निकल रही है, लेकिन आप इसकी लुक चेक करिए माशाल्लाह माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त इसका मार्बल लुक जो है वो बन के रेडी हुआ है। और आप चेक कर सकते हैं किस कदर ये सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स को पूरा फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।